नमस्ते दोस्तों, वास्तु विशारद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है श्री दुर्गा रक्षा कवच। श्री दुर्गा रक्षा कवच का रोजाना पाठ करने से स्वयं माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती है। श्री दुर्गा रक्षा कवच भगवान ब्रह्मा और श्री मार्कंडेय ऋषि के बीच का संवाद है, जहाँ ब्रह्मा जी देवी दुर्गा के रहस्य को मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं और इस कवच का उद्देश्य माँ दुर्गा से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। यह पाठ काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसको आपके लिए 2 पार्ट में लेकर आए हैं। देवी दुर्गा कवच का रोजाना पाठ करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंगों और बुद्धि की रक्षा होती है। इस कवच का पाठ करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपना भला चाहता हो उसे बिना दुर्गा कवच का पाठ किए घर से नहीं निकलना चाहिए। कवच के पाठ के बाद ही सप्तशती के पाठ का भी विधान है। देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार की रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर रहा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, ऐन्द्रिक का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। ऋषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई दे रही है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शाट धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों के अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारण उद्देश्य है। कवच धारण करने से पहले इस प्रकार माँ को प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णव देवी
नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अद्योदिति शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माराधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दोस्तों, इसके आगे का श्री दुर्गा रक्षा पाठ हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। माँ रक्षा कवच का ये हिंदी अनुवाद है। इसका अनुवाद अगर आपको संस्कृत में चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। संस्कृत अनुवाद में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।